राष्ट्रवाद को ही मुद्दा बनाएगी भाजपा। दोस्तों, राष्ट्रवाद, इनका राष्ट्रवाद आपने देख रहे हो, भारत का मुद्दा बनाएगी भाजपा सरकार। हिंदुत्व में जातियों को समाहित करने का तरीका खोज रहा है संघ। और संघ भैया इनकी नर्सरी है भाजपा वालों की। वैसे जातिवादी और जाति के ध्रुव विरोधी रहे हैं ये, लेकिन क्या है कि सरकार अब इनकी है। भाजपा ने राष्ट्रवाद को ही अपने प्रचार केंद्र में रखने का फैसला किया है। वही आरएसएस जाति के मुद्दे पर अपरिहार्य चुनौती के लिए चुपचाप तैयारी कर रहा है। संघ के शीर्ष नेताओं का मानना है कि देर सवेर यह मुद्दा जोर पकड़ेगा, क्योंकि जनगणना के बाद जब जाति की पूरी गणना हो जाएगी तो अन्य पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगी। इससे जमीनी स्तर पर जातिगत वास्तविकता का आकलन करने और मंडल दलों और उनके ओबीसी ईबीसी मतदाताओं द्वारा जनसंख्या के आधार पर संसाधनों के समान वितरण की मांग से उत्पन्न सामाजिक राजनीतिक चिंताओं पर एक संरचित प्रक्रिया तैयार करने के लिए समिति गठित करने का फैसला किया है। यह जाति के प्रति संघ के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत अलग है और आरएसएस जाति आधारित समाज को विभाजनकारी मानता आया है। और भैया मानता भी आया है कि आज तक इन्होंने अपना सरसंचालक कोई भी छोटी जाति बोलते हैं, जिसको पिछड़ी जाति बोलते हैं या दलित बोलते हैं, उनमें से कभी आज तक नहीं बनाया। अब भैया सरकार है, सरकार कुछ भी करे, लेकिन आज तक ये इसका जो कार्यकाल है संदेह में रहा है ना। तो ये रजिस्ट्रेशन है इसका कोई। और भैया सुनने में आया है कि इसको जेड प्लस सिक्योरिटी भी सरकार दे रही है। और हमेशा जाति के लफड़े वफड़े यही जिम्मेदारी करते हैं, यही जातिवाद करते हैं ज़्यादातर लोग। और इनके संचालक आज तक भी कोई पिछड़ा और दलित वर्ग से नहीं बना है। संगठन जाति के साथ जुड़ने में अनिच्छुक रहा है। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व के ध्रुवीकरण का उपयोग करना संघ को पसंद है। हालांकि अब उसे एहसास हो गया है कि वह जाति की वास्तविकता से संगठित दूर नहीं रह सकता। एक ही है बेटा, एक ही है। अब फिर एक के फिर रह जाएंगे। हालांकि उसे एहसास हो गया है कि वह जाति की वास्तविकता से संगठन दूर नहीं रह सकता और उसे अपनी व्यापक हिंदुत्व विचारधारा में इसे शामिल करने का तरीका ढूंढकर उसे करना होगा। जाति के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के प्रस्ताव का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जहां भाजपा आज की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र है, वहीं आरएसएस पार्टी की ओर से कल की राजनीति देख रहा है। अब भैया सरकार जाने, बीजेपी की नर्सरी है आरएसएस से ये सारे निकल के आए हैं। और भैया ये अब इसकी हालत ख़राब यूँ है क्योंकि जाति जनगणना होनी है, तो जाति जनगणना में हमारा जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसकी संख्या ज़्यादा है। ये कुछ 2-2.5-3% लोग जो मुखौटा बने घूम रहे हैं, बाद में इनको दिक्कत होगी। पर इनकी हालत ख़राब इसलिए है कि अब जो इनकी जो बिना रजिस्ट्रेशन के इनकी संगठन चल रहे हैं। और भाई गवर्नमेंट भी सुनने में आया कि जनता के टैक्स से जो जेड प्लस सिक्योरिटी का खर्चा उठाती है, जनता के टैक्स से ही चलता है, वो भी सरकार इन आरएसएस संघ वालों को दे रखा है।
अब भैया इस पे भी विचार होगा आगे आगे, धीरे धीरे जनता जागरूक होगी, जनगणना होगी, जाति जनगणना, तो उसमें निकल के आएगा भाई कितना पिछड़ा है, कितना दलित है, कितना अल्पसंख्यक है, कितना बुद्धिस्ट है, कितना जैन है। अब ये सबको हिंदू में गिनते हैं वोट के लिए, जब मतलब होता है इनका, जब वोट निकल जाती है तो सबकी जाति बखानते हैं। अभी वो हम बौद्ध धर्म में जाति पाति नहीं होती, लेकिन उनको भी इन्होंने जो न्यायमूर्ति गवई है, जो वो बुद्धिस्ट हैं, लेकिन उनको भी इन्होंने दलित बता दिया है। दोस्तों इनकी राजनीतिक यही जाने भैया, क्या कहते हैं, जनता अपने विचार रखें, अपने अपने विचार रखें दोस्तों।